हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस से अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है आपका 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने मॉडर्न मॉडर्न का बाकी सब 129 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आपका एशियंट हो चुका है, मिडाइवल हो चुका है। उसके अलावा अलग सब्जेक्ट की बात करी जाए तो ज्योग्राफी आपकी हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब हो चुका है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है 1857 का विद्रोह, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलो, अगला सवाल है आपका सिपाही विद्रोह, जिसको हम लोग सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। ये किसके द्वारा सुनाया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। अगला सवाल है आपका 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग बनाया था। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित हो की गई थी? तो ये कब हुआ था? 1856 में। कब? 1856 में। अगला सवाल है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर छावनी। ठीक है। अगला सवाल आपका अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तो तत्या टोपे के। किसके? तत्या टोपे के। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित को कलाना सॉरी कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। देखिए, यहाँ पे मेरठ हत्याकांड लिखा हुआ है, दिल्ली घोषणा हुआ है, और आपका है कानपुर पर अधिकार और मेरठ का अधिकार है। तो इसका फर्स्ट में आपका हो जाएगा मेरठ का हत्याकांड, उसके बाद आपका हो जाएगा मेरठ का अधिकार, उसके बाद आपका है कानपुर का अधिकार, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे दिल्ली घोषणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे डी नंबर। ठीक है, 1 4 3 2। अगला सवाल है आपका 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो ये था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। चलिए, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, एक सेकेंड, हाँ, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कुट से उनकी सही कलाक्रम में बताना है। ठीक है ना। तो इसका देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मेरठ का विद्रोह, लखनऊ का विद्रोह, झांसी का विद्रोह और इलाहाबाद का विद्रोह। तो इसको सजा देना है। तो इसका होगा, पहले हुआ था, सॉरी, एक सेकंड, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक सेकंड लीजिए। क्वेश्चन था हमारा अगला, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले कौन सा होगा हमारा? पहले आपका हुआ था मेरठ का विद्रोह, उसके बाद लखनऊ का विद्रोह, फिर झांसी का विद्रोह, फिर इलाहाबाद का। लाइन से ये, ठीक है ना, लाइन से सजाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है हमारे पास कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 में। ए नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहुत ही फेमस नाम है, इनका नाम है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाना साहब जो थे कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत लखनऊ से ली थी, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से लिए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला देखेंगे आपका। अगला सवाल है कि मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? तो बैरकपुर से। कहाँ से? बैरकपुर छावनी थे। अगला सवाल है आपका 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से किए थे, आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद के प्रचार किसने किया था? तो ये किया था कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। ये नंबर इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, अगला सवाल है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा, सॉरी, बी डी सावरकर थे। सॉरी, बी डी सावरकर थे। क्या थे? बी डी सावरकर इसका राइट आंसर होगा। इसका इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के हैं बी डी सावरकर। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो ये कब आया था? ये आया था आपका 1858 में। कब? 1858 में। अगला सवाल है आपका कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब। किसने करा था? नाना साहब ने करा था। अगला सवाल है आपका
सूची एक सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंतर दिए गए कुट को सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात बोल रहा है कि नाना साहब, आपको पता है कि नाना साहब कहाँ से थे, कानपुर से। ठीक है, तो इसका वन का सबसे पहले देख लेंगे, ए का आपका टू कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए ए का टू कहाँ का दिया हुआ है, यहाँ एक सी में दिया हुआ है और आपका वो डी में दिया हुआ है। फिर आपका देखेंगे जो नाना अहमद अली खान है कहाँ के थे, तो वन दिल्ली से थे। ठीक है, तो बी का वन होगा, देखिए बी का वन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे बी का वन दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर मारिएगा आप। ठीक है, 2 1 3 4 और 3 का हो जाएगा मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ से थे, मीना राम दीवान असम से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि वो उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, ये था चांदनी चौक से पालम तक, चांदनी चौक से पालम तक। अगला सवाल है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो ये किस जगह शामिल हुए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आरा में। कहाँ पे, आरा में। अगला सवाल है आपका कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका मुंगेर जो है ये अप्रभावित रहा, बाकी दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, आरा सब क्या प्रभावित थे। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर में केवल 5। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही ढूंढना है, तो देखिए पहले हम कथन को पढ़ेंगे एक एक करके। और कथन यहाँ पे दिया हुआ है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेज की मदद की थी। इसका राइट नंबर ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी के एग्जाम में आई थिंक, हाँ बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के 57 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया था, तो किसने करी थी, ये किया था कुंवर सिंह ने। किसने, कुंवर सिंह ने करा था। अगला सवाल है आपका, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों का चयन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। ठीक है, अगला सवाल है आपका, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम, यहाँ पे दिया हुआ रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो ये किसका सामना करना पड़ा था, ये करना पड़ा था हीरोज का। किसका, हीरोज का। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, इसका क्या था, इसका नाम ये था आपका एक मुंगेर हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मुंगेर हो जाएगा। कौन सा मुंगेर, बाकी तो मुजफ्फरपुर, आरा, पटना, दानापुर क्या था, ये सब प्रभावित थे। अगला सवाल है आपका, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो ये शामिल हुआ था आपको दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, तो महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा नहीं था, यहाँ पे देखिए दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, झांसी है और आपका, तो यहाँ पे आगरा जो है आपका ये महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ठीक है, बाकी दिल्ली, कानपुर, झांसी वगैरह सब महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अगला सवाल है आपका, आधुनिक इतिहासकार जिसमें 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता था, ये क्या थी, यह किसने कहा था, तो बी.डी. सावरकर। किसको, बी.डी. सावरकर ने कहा था ये बात को। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, तो सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। कौन, ए नंबर मौलवी अहमदुल्ला शाह। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। कौन सा है, पील आयोग है आपका। अगला सवाल है आपका, किस महीने पर पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत करी थी, तो यह करी थी आपका जुलाई 1857 में। कब, जुलाई 1857 में। अगला सवाल है आपका, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये किसका केंद्र था, ये था आपका जगदीशपुर। किसका, जगदीशपुर केंद्र रहा था। अगला सवाल है आपका, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो दिल्ली का जो था आपका प्रभारी अंग्रेज, ये था आपका
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ई नंबर होगा। इसका था उस समय ना कैनिंग, उस समय था इसका प्रभावी अंग्रेज। उसी समय थोड़ा सा पहले आपको क्या था, जॉन निकोलस की मृत्यु हुई थी, हटा के इसको उस समय कैनिंग था, तो इसका राइट आंसर कैनिंग ऑप्शन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित नीतियों में से कौन सा एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? तो ये कौन सा नीति अपनाया गया था? भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। डी नंबर इसका राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इस किसने दिया था? ये सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ये दोनों ने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये षड्यंत्र था। ठीक है ना, एक षड्यंत्र था और कुछ नहीं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा जाता है? तो तात्या टोपे। किसका? तात्या टोपे का। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला जो हमारा है आपका टॉपिक है, ये है किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन से। क्या है? किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? तो पहला कौन सा था? ये पहला था खासी। कौन सा? खासी था। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि केरल में मोपला विद्रोह और जिसको मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? ये नंबर 1921 में हुआ था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो फर्जी के नेता का विद्रोह नेता कौन था? तो दादू मियाँ। कौन थे? दादू मियाँ। फर्जी का दादू, याद रखिएगा, फर्जी दादू। ओके, अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? तो WS सीटरकर था। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो किन वर्षों के बीच हुआ था? ये हुआ था 1921 से लेकर 1922 के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? 1921 से लेकर 1922 के बीच में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फालागुरी देवा 1861। फालागुरी देवा 1861। अगला सवाल है आपका, 175 में डैश द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती कराने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शंस में दिया है डी नंबर, दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है, 1865 में बंगाल की घटित नील विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष थे। सी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब जो हमारा टॉपिक होने वाला है अन्य जन आंदोलन है आपका 1757 से लेकर 1857 तक की यहाँ पे व्याख्या की गई। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। निम्नलिखित विद्रोह में कौन सा एक 1816 में आरंभ हुआ और 1832 तक चला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कच्छ विद्रोह। कौन? कच्छ विद्रोह होगा। चलिए अगला सवाल है आपका कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो ये मुंडा जो थे कब किए थे? 1895 में। कब? 1895 में। अगला सवाल है, बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था? ये था आपका यहाँ पे देखिए राजस्थान दिया हुआ, राजस्थान से था। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण क्या था? ये था आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मलाबार में। कहाँ हुआ था? मलाबार में हुआ था। अगला सवाल है आपका, कुका आंदोलन किसने संगठित किया? तो कुका किसने करी थी? और गुरु राम सिंह ने। किसने करा था? गुरु राम सिंह ने करा था। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं? तो ये कौन सा है आपका? देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया होगा, पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत सारा कथी दिया और सी नंबर इसका राइट आंसर दिया हुआ है। तो सी में क्या है? 1 2 3 है। फर्स्ट में दिया हुआ है, यह विद्रोह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला का निर्दिष्ट करते हैं। ये सही है। अगला है आपका 2 नंबर में दिया हुआ है कि इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था। ये भी आपका बात सही है। 1 और 2 सही है। और तीसरा में देखिए क्या है, तीसरा दिया हुआ है कि 1773 ईस्वी में विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने एक
घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार को निष्कासित कर दिया था। तो ये एक और दो तीन और तीनों सही है, 1 2 3 सही है। और चौथा देख लें क्या है, यह असहयोग आंदोलन के समकालीन है, नीचे दिए गए। तो ये 4 नंबर आपका गलत है, 4 नंबर क्या है, गलत है। बाकी 1 2 3 सब सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख करता है? तो सन्यासी विद्रोह। किसका? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करता है। अगला सवाल है आपका, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो ये कौन सा? गोंड जनजाति था। कौन सा? गोंड जनजाति था। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है ये है जनजाति अन्य प्रमुख आंदोलन से है। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्धू तथा कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किसका किया था? ये संथाल का। किसका किया था? संथाल का करा था। अगला सवाल है आपका, वेलथम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? ये आपका तरवनकोर के लिए, तरवनकोर। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसे समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी सम्मान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो किसने करी थी? ये B.R. अम्बेडकर साहब जो थे। B.R. अम्बेडकर नहीं, B.R. अम्बेडकर उस समय आपने किया था E.V. रामास्वामी ने। बी नंबर इसका राइट दिया हुआ है, E.V. रामास्वामी ने करा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? अमृतलाल विठल दास ठक्कर द्वारा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है आपका, देखिए अगला जो है हमारा है भारत में शिक्षा का विकास है। ठीक है, ये भारत में जो शिक्षा का विकास है ये हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक रहेगा हमारा, अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।